हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किसी और आप देख रहे हो राधे बेट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले vivo v23 5G के 15 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे। और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास vivo v23 5G। तो गाइज आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसके अंदर फन टच OS 12 यानी कि एंड्रॉइड 12 आता है इस फोन के अंदर। तो गाइज आज हम इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखो, इस फोन के अंदर कोई भी ऐप्स जो है वो लॉक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको चले जाना है सिक्योरिटी में। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड एप्स का इनकरिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 4 डिजिट पासवर्ड करना है तो भी कर सकते हो, पैटर्न लगानी है तो भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको 4 डिजिट पासवर्ड एंटर कर लेना है, अगेन वही पासवर्ड एंटर कर लेना है और आंसर में आपको vivo लिख देना है, दोनों में ही। फिर गाइस जैसे आप vivo लिखते हो तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप डन करते हो तो यहाँ पे आपको एप्स इनकरिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि इसमें से जो एप्स आपको लॉक करने सिंपली इसको इनेबल कर देना है। जस्ट एग्जांपल हमने एल्बम जो वो लॉक कर दिया है, फिर हमने क्रोम ब्राउज़र लॉक कर दिया, कैलेंडर भी लॉक कर दिया। यानी कि आपको इसमें से जो ऐप्स लॉक करनी है वो आप कर सकते हो। तो जब भी हम इसके अंदर से जो एल्बम ओपन करेंगे तो इसके अंदर पासवर्ड डालने को बोलेगा। यानी कि आप सही पासवर्ड इसके अंदर एंटर करोगे तब भी आपका फ़ोन जो वो अनलॉक होगा। जैसे कि आप देख सकते हो गूगल क्रोम, यानी कि कुछ इस तरीके से vivo v23 को आप जो वो लॉक कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं कोई भी ऐप्स आपको हाइड करनी, अनहाइड करनी तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है और प्राइवेसी एंड एप्स करेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अगेन 4 डिजिट पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे आपको हाइड एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है और इसमें से जो ऐप्स आपको हाइड करनी है वो आप कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल हम जो मौज हाइड कर लेते हैं, फिर नेटफ्लिक्स और जोश। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी तीनों ऐप्स जो वो कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है। यानी कि आपको किसी को शो नहीं करनी है, आपके गूगल पे ऐप्स हो गई या कुछ भी, तो आप कुछ इस तरीके से ऐप्स भी जो है वो इसके अंदर हाइड कर सकते हो। और उसी ऐप्स को अनहाइड करना है तो सेम वही प्रोसेस है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और प्राइवेसी एप्स इनकरिप्शन पे क्लिक कर देना है, 4 डिजिट पासवर्ड एंटर करना है, हाइड ऐप्स पे चले जाना है और इसको सिंपली डिसेबल कर देना है। तो आपके ऐप्स जो है वो अनहाइड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल नेटफ्लिक्स आ चुका है, मौज आ चुका है और जोश भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से vivo v23 के अंदर ऐप्स हाइड अनहाइड कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जो विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लीन स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नैनो म्यूजिक प्लेयर। यानी कि ये बहुत सारे अलग अलग जो विजेट्स है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है वो ला सकते हो कुछ इस तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है और यहाँ पे ये म्यूजिक प्ले वाला भी है, यानी कि डायरेक्टली आप यहाँ से सॉन्ग भी प्ले कर पाओगे। तो गाइज़ ये विजेट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आपको वैसे कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और vivo का जो फन टच OS 12 है वो डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा वर्जन है vivo का। फिर दोस्तों आपने विजेट्स एड्स तो कर लिए, लेकिन आप ऐसे स्वाइप करते हो तो सिर्फ आपके डायरेक्ट विजेट से ओपन होते हैं, यानी कि आपकी ऐप्स कहाँ चली गई। तो यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप्स। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक कर देना है तो आपकी ऐप्स जो आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाती है, यानी कि आप चाहो वो रख सकते हो। यानी कि ये जो ABCD वाली लाइन है वो गायब हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली हमारी ऐप्स जो है वो शो हो जाती है और यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम होम स्क्रीन पे जो ऐसे स्वाइप करते हैं तो हमारा ग्लोबल सर्च जो वो खुल जाता है। इसको आपको ऑफ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, होम स्क्रीन सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन ग्लोबल सर्च। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर देना है। तो अब जैसे भी आप ऐसे स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर ही खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले हमारा ग्लोबल सर्च खुल रहा था, फिलहाल इसके अंदर जो वो नोटिफिकेशन सेंटर खुल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि vivo के अंदर आपको एक नोट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि आप नोटिफिकेशन वगैरह ज़्यादा करते हो, यानी कि आपके पासवर्ड इसके अंदर जो है सेव करते हो। जस्ट एग्जांपल हम कुछ भी रैंडम सा टाइपिंग कर देते हैं और यहाँ पे आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको एक लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि आपका कोई भी दोस्त आता है और आपकी डायरेक्ट नोट जो पढ़ लेता है तो आपको यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे 4 डिजिट पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो हमारी नोट जो वो लॉक हो चुकी है। इसके अंदर आप पासवर्ड एंटर करोगे तभी ये लॉक जो ओपन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपकी नोट भी इसके अंदर जो वो सेफली लॉक कर सकते हो।
तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फोन के अंदर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्लिक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइज आपको जाना होगा सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है, कंट्रोल पैनल खोलना है और यहाँ पे आपको एस कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग स्क्रीनशॉट, यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारे फोन के अंदर जितना आपको स्क्रीनशॉट लेने में खुद ही स्क्रॉल होता जाएगा और आपको जितना स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक करना है। तो हमारा लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो सेव हो चुका है और गैलरी में जाके आप चेक भी कर सकते हो एल्बम के अंदर कि इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना भी जूम कर लो ये जो टेक्स्ट है वो क्लियरली दिखाई देते हैं, यानी कि ब्लर टाइप या फटा हुआ ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके से इस फोन के अंदर आप जो वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो वो क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं पे नेक्स्ट फीचर्स की, यानी कि इस फोन के अंदर आपको वीडियो कॉल ज़्यादा करते हो और फेस ब्यूटी यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइज आपको चले जाना है सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स, यानी कि फिलहाल इस फोन के अंदर कुछ ऐप्स जो मैंने इंस्टॉल नहीं किए, यानी कि फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जैसे ही इसको इनेबल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट्सएप, वाइबर, जालो, लाइन, मैसेंजर वगैरह, यानी कि इतनी ऐप्स के अंदर आप वीडियो कॉल के अंदर फेस ब्यूटी जो है वो आराम से यूज़ कर पाओगे। तो आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लैश नोटिफिकेशन लाइट, यानी कि आपका इनकमिंग कॉल्स आएगा तो ये जो कैमरे के पीछे बैक लाइट में आपको एक एलईडी लाइट दी गई हुई है वो ऑन ऑफ होगी, वो आप चाहो तो इसको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे स्केड्यूल टास्क, यानी कि आपका फ़ोन जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, यानी कि आपके सोने के टाइम पे आपका फ़ोन जो ऑफ हो जाए और उठने के टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, उसका भी आप स्केड्यूल जो वो रख सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम वगैरह सेट करना होता है और ये अपने आप ही जो है वो फिर ऑन ऑफ होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे वन हैंड मोड, यानी कि आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे आप देख सकते हो वन हैंड मोड में फिलहाल हमारा फ़ोन जो वो काम कर रहा है, यानी कि आप सिंगल हाथ से भी इस फ़ोन को चलाना चाहो तो इजीली चला पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल स्क्रीन में हमारा फ़ोन जो वो आ चुका है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको इजी टच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, यानी कि यहाँ पे आपको ड्यूअल टैप टू नथिंग, यानी कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल ड्यूअल टैप टू लॉक स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्यूअल टैप करोगे तो हमारी स्क्रीन जो डायरेक्टली लॉक हो जाएगी और आप ऐसे एक बार टैप करते हो तो यहाँ पे मेनू ओपन हो जाएंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये इजी टच सेटिंग्स, यानी कि और भी ऐप्स आप चाहो तो इसके अंदर जो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक और मैसेज जो वो फिलहाल इसके अंदर अवेलेबल ही है। तो गाइज इजी टच भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसका ये जो आइकन का साइज है वो आप देख सकते हो, प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आपको जितना चाहते हो उतना रख सकते हो। मैक्सिमम 30% रखना चाहिए। फिलहाल रीसेट भी कर सकते हो, यानी कि ये सेटिंग्स कुछ ऐसे वैसे हो चुकी है तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की, यानी कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडेप्टिव ब्राइटनेस, यानी कि ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो अपने आप ही एडजस्ट होती रहेगी। फिर यहाँ पे ई प्रोटेक्शन, यानी कि आप रात को ज़्यादा रीडिंग वगैरह करते हो या रात को ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको ई प्रोटेक्शन जो यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आपको डार्क थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि हमारा फ़ोन जो पूरी तरीके से नाइट मोड में यूज़ कर पाओ उस टाइप का हो जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 मिनट रखना है। आपको 10 मिनट भी रख सकते हो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 10 मिनट रखा है मैंने। और यहाँ पे ऑटो रोटेट स्क्रीन, आप चाहो तो इसको भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो, यानी कि आप फोटोज़ वगैरह देख रहे हो और ऐसे स्क्रीन रोटेट करोगे तो आपकी स्क्रीन जो वो रोटेट हो जाएगी। और यहाँ पे स्क्रीन कलर, यानी कि यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्राइट, स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल। तो आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो और डिफ़ॉल्ट पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ से वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट तो हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि फ़ॉन्ट की साइज़ भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हो। स्मॉल, डिफ़ॉल्ट जो भी रखना है रख सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्प्ले साइज़, तो यहाँ पे इसके भी आप साइज़ जो कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको प्लस माइनस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैटरी परसेंटेज जो शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारे बैटरी परसेंटेज जो शो होने लग चुके हैं, यानी कि 37% हमारी बैटरी परसेंटेज है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि आपकी डेटा की स्पीड कितनी प्लस माइनस होती है वो आपको शो करना है। तो डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट,
तो गाइज आप सब लोगों को पता ही होगा कि vivo v23 के अंदर 90 हर्ट रिफ्रेश रेट आता है, तो आप चाहो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो, यानी कि फिलहाल हमारा फ़ोन जो 90 हर्ट पे काम कर रहा है, यानी कि फास्टली आपको लगेगा। और दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट फीचर्स की, यानी कि डिजिटल वेलबींग। ऑलमोस्ट ये सभी फ़ोन के अंदर आता ही है। इसको यूज़ करने के लिए आपको शो यूर डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने हमारा फ़ोन जो दिन भर में कितने मिनट यूज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहती है। तो हमने एक दिन भर में 38 मिनट जो इस फ़ोन को यूज़ किया है, 21 नोटिफिकेशन आए, 86 बार हमने इसको लॉक अनलॉक किया हुआ है। तो होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।